नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एग्रीकल्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है, उसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है और उसका प्रारंभ और उसका इतिहास कैसे रहा है। तो आवश्यकता देखेंगे। पहले आवश्यकता में है, श्वेत क्रांति की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम था और दुग्ध हमें बाहर देशों से आयात करना पड़ता था। इसे देखते हुए सरकार ने सोचा ऐसा कोई योजना हो जिससे हमारे देश में दुग्ध उत्पादन अधिक संख्या में बढ़ सके, ताकि हर ग्रामीण के पास दूध पहुंच सके और वो प्राप्त कर सके। यही सब देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। तो इसके कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्यों में क्या है, जैसे दूध का अधिक से अधिक उत्पादन हो और प्रति व्यक्ति के पास दुग्ध पहुँचे, यानी जिसके पास दूध नहीं पहुँच रहा है उसके पास दूध की मात्रा को पहुँच सके, जिससे वो भी दूध प्राप्त कर सके। अगला उद्देश्य है दूध की प्रचुर मात्रा का आसानी से उपलब्ध होना, यानी दूध जो है हमें प्रतिदिन चाहिए 280 ml, हमें प्रतिदिन चाहिए, लेकिन उस समय इससे बहुत कम होता था उत्पादन। तो इसी उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य ये भी है। और अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को किस तरह से बढ़ाया जाए, नई नई प्रजाति के पशुओं को पाला जाए और जो खराब प्रजाति के पशु हैं उनका संकरण करा के नई प्रजाति में बदला जाए। यह सब इसका उद्देश्य था, ताकि दूध को बढ़ाया जा सके और जो गरीब लोग हैं, पशुपालक हैं, उनको भी दूध की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। और ग्रामीण समुदाय जो कि दूध का व्यापार करें उनको भी इससे आय प्राप्त हो, जिससे वो भी उन्नत कर सकें। यह सब इसके उद्देश्य थे। अब इसका प्रारंभ और इतिहास देखेंगे हम, किस तरह से यह प्रारंभ हुई, क्या इसका इतिहास है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये दूध संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई है? 1965 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। सन 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई, ताकि यह अच्छे से कार्य करे, जिससे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। और उसके बाद 13 जनवरी सन 1970 में भारतीय डेयरी निगम, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन क्या था? इसके बाद 13 जनवरी 1970 भारतीय डेयरी निगम यानी इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। और ये दोनों संस्थाएं आपस में मिलकर दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया। दोनों संस्थाएं आपस में अच्छे से कार्य कर सके, इसलिए दोनों के अध्यक्ष जो थे, ये क्या है? आईडीसी है ना, ये आईडीसी एंड एनडीडीबी, दोनों की अध्यक्ष को एक ही को बनाया गया, जो कि थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन
दोनों के अध्यक्ष यही थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही इन्होंने ही इस श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन को चलाया, और वर्गीस कुरियन को ही श्वेत क्रांति का पिता, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इस योजना को विश्व खाद्य प्रोग्राम के तहत, जो कि अमेरिका में था, अमेरिका की संस्था है एक, इसमें इन्होंने ही इसको कार्यान्वित किया, और 13 जनवरी 1970 को इसका श्रीगणेश हुआ। 13 जनवरी 1970 को इंडियन डेयरी कोऑपरेशन के तहत व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। यानी व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को मानी जाती है। अब इसमें कई चरण थे व्हाइट रेवोल्यूशन के, तो चरण में देखेंगे हम